बेदर्दी बालमा तुझ पथ पे चला, उस पथ पे चलते डरना, प्यार किया तो डरना क्या। राजा रहीसत बंधु डिजिटल पुरानी यादें, वीकेंड पुरानी शो सुन रहे हैं आप, और मैं हूं वीरेंद्र साइन आपके साथ। सुनते रहिए राजा रहीसत बंधु शो। घर की छत्ते में खड़ी बेदर्दी बालमा तुझ। 50 और 60 के दशक में किन अभिनेत्रियों का था राज, जानेंगे इस वीडियो में आज कुछ खास। तो बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। हम आपको बताएंगे इन चारों अभिनेत्रियों के बारे में बहुत कुछ खास। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज इन चारों में से साधना जी के बारे में। तो दोस्तों, साधना जी का एक गाना आप सुनिए, बहुत लाजवाब गाना है जो कि मार्केट में धूम मचा दिया था। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। आइए उस गाना का आनंद लेते हैं दोस्तों। झुमका गिरा रे, यह गाना दोस्तों उस समय एकदम धूम मचा दिया था। थोड़ा और सुनिए लीजिए। के बाजार में झुमका गिरा। ओल्ड बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक खूबसूरत अभिनेत्रियां रही हैं और उनके लाखों फैंस दीवाने थे। लोगों ने इन खूबसूरत हसीनाओं के लिए दीवानगी कुछ ऐसी रहती थी कि लोग एक झलक पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। आज हम कुछ ऐसे ही पुराने ज़माने की सदाबहार एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी अभिनय से और कला से केवल लोगों का दिल जीता, बल्कि हिंदी सिनेमा को भी आगे बढ़ाने का काम किया दोस्तों। उन्हीं में से एक थी साधना जी। साधना जी का पूरा जो नाम था साधना शिवदसानी। उनका जो जन्म हुआ था 2 सितंबर 1941 को दोस्तों। बहुत खूबसूरत अभिनेत्री थे दोस्तों। वह कराची में जन्मी थी। उनका हेयर स्टाइल इतना अच्छा था कि उस हेयर स्टाइल का नाम ही हो गया था साधना कट। और वह शादी जो किए थे फिल्म डायरेक्टर रामकृष्ण नैयर से, और वह जो फिल्म जो कर रही थी उस फिल्म का नाम था लव इन शिमला। और लव में ही शादी भी जो है वह कर ली डायरेक्टर साहब से। उनका सर जो है इतना बड़ा था कि उनका जो हेयर स्टाइल जो है बन नहीं पा रहा था। तो वह हॉलीवुड को जो है एक अभिनेत्री थी, उनका हेयर स्टाइल देख करके जो है वह अपना स्टाइल बना लिए थे दोस्तों। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ये गाना और इस गाने को हिट करने वाली अभिनेत्री साधना आपको तो खूब याद होगा दोस्तों। साधना जी ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी थी और उनके चाहने वालों की गिनती नहीं थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है साल 1960 में फिल्म लव इन शिमला से की थी। साधना जी की पहली फिल्म हिट हो गई थी और वो रातों रात स्टार बन गई थी दोस्तों। 1966 में साधना ने फिल्म डायरेक्टर रामकृष्ण नैयर से लव मैरिज कर ली। अपने एक्टिंग के करियर में साधना ने लगभग 30 फिल्मों से भी ज़्यादा उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मधुबाला जी के बारे में। मधुबाला जी के बारे में कुछ खास याद करते हैं उनके बारे में दोस्तों। मधुबाला जी का जन्म जो है वैलेंटाइन डे को हुआ था। 14 फरवरी 1933 को जो है उनका जन्म हुआ था दोस्तों। और वह फिल्मी दुनिया में अगर खूबसूरती के नाम पे अगर किसी अदाकारा का नाम हो और उनका नाम ना आए तो यह हो नहीं सकता था दोस्तों। इतनी खूबसूरत थी वह दोस्तों। मधुबाला जी का जितना चेहरा खूबसूरत था और प्यारा था, उतना ही उनका दिल भी जो है प्यारा था दोस्तों। कहा जाता है कि इतनी मासूम थी कि उनका दिल हर किसी पे जो है आ जाता था। बसंत मधुबाला
के कैरियर की पहली फिल्म थी। इस फिल्म के बाद रंजीत स्टूडियो के कुछ फिल्मों में अभिनय और गाने गाकर मुमताज़ मधुबाला ने अपना फिल्मी सफ़र आगे बढ़ाया था दोस्तों। देविका रानी उनसे बसंत फिल्म में इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उनका नाम मुमताज़ से बदलकर मधुबाला रख दिया दोस्तों। वर्ष 1960 में मधुबाला ने एक्टर किशोर कुमार से शादी कर ली थी। मधुबाला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 70 फिल्मों में काम किया था दोस्तों, मगर उनकी सिर्फ 15 ही हिट फिल्में हुई थी। 1969 में दोस्तों उनका महज 36 वर्ष की उम्र में मधुबाला को दिल की बीमारी के कारण उनका निधन हो गया दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले अभिनेत्री के बारे में, जिनका नाम है दोस्तों मीना कुमारी। जब खूबसूरत एक्ट्रेस का जिक्र होता है तो दोस्तों मीना जी का यानी मीना कुमारी जी का नाम हमेशा लिया जाता है। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था। मीना के जन्म के बाद उनके पिताजी उन्हें यतीम खानों में सीढ़ियों के पास छोड़ आए थे, मगर मन में नहीं माना तो उन्हें फिर वापस भी ले आए। मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही मीना ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था दोस्तों। मीना कुमारी की शादी मशहूर स्क्रीन राइटर कमाल अमरोही से हुई थी दोस्तों। उनके प्यार में इतनी दीवानी हो गई थी मीना कुमारी जी कि अपना सब कुछ कमाल अमरोही के नाम कर दिया था। लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। बाद में उनका तलाक हो गया था दोस्तों। मीना जी का दोस्तों उनका जन्म हुआ था 1 अगस्त 1933 को। बहुत जिस पथ पे चला उस पथ महज 38 साल की उम्र में वह इस दुनिया को अलविदा कहकर दोस्तों इस दुनिया से चली गई दोस्तों। अब हमारे बीच नहीं रही दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों चौथा अभिनेत्री यानी कि वहीदा रहमान जी उनके बारे में अब हम कुछ खास बात करते हैं दोस्तों। फिल्मी दुनिया में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली अभिनेत्री वहीदा रहमान जी अपने वक्त की न सिर्फ खूबसूरत अदाकारा रही, बल्कि उन्हें अच्छी डांसर के तौर पर भी जाना जाता था। उन्होंने सुपरस्टार देवानंद के साथ फिल्म गाइड में भी काम किया था। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में भी उन्होंने काम किया दोस्तों। लोगों का दिल जीत लिया दोस्तों, जिसमें कि प्यासा, CID, 16वां साल, कागज़ के फूल, साहेब बीबी और गुलाम, पत्थर के सनम, राम और श्याम और नमक हलाल जैसी कई फिल्में उनके फिल्मी करियर में शामिल है दोस्तों। वहीदा जी का जन्म हुआ था दोस्तों साल 1938 में 3 फरवरी को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में हुआ। कहा जाता है कि वहीदा कभी भी अभिनय करना नहीं चाहती थी दोस्तों, बल्कि वे एक डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन उनका सपना उस वक्त टूट गया जब उनके पिता का निधन हो गया था दोस्तों। तब वह हीरोइन बनी और बहुत कमाल की हीरोइन सुपरस्टार बनी दोस्तों। उनका एक गाना मार्केट में खूब चला था दोस्तों, आइए सुनते हैं। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगला वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों। आज फिर जीने की तमन्ना है।